शेर की दहाड़। ये ताकत दिखाने का इनका सबसे जोरदार तरीका है। एक भयानक आवाज जो सवाना के सन्नाटे को चीर देती है। शाकाहारी जीवों के लिए ये एक चेतावनी है, एक संदेश जो डर फैला देता है। क्योंकि पहली दहाड़ का मतलब है रात घिर रही है और ये वो वक्त है जब शेर शिकार पर निकलते हैं। बीते 10 सालों में मैंने रात दर रात शेरों की दहाड़ें सुनी हैं और मैंने इन अलग अलग दहाड़ों के मायने भी समझे हैं। सबसे आम होती हैं आपसी बातचीत की आवाजें। इन दहाड़ों के जरिए शेर अपने झुंड के बाकी सदस्यों का पता लगाते हैं। इसी तरह इलाके पर निशान लगाने वाली दहाड़े भी बहुत आम है। इस तरह राजा शेर घुमक्कड़ शेरों को खबरदार करते हैं कि अगर उनकी हुकूमत में घुसने की हिम्मत की तो उनका क्या हाल किया जाएगा। कुछ दहाड़ें जश्न मनाने की होती हैं, जिनसे शेर मिलन के मौसम में या शिकार की भरमार के दिनों में अपनी खुशी दिखाते हैं। और सबसे आखिर में वो दहाड़ जो सबसे डरावनी होती है, आने वाली लड़ाई का संकेत करने वाली जोरदार दहाड़। और बीती कुछ रातों से ये आखिर वाली दहाड़ बार बार सुनाई दे रही है। राजा स्किपियो की हार हुए 2 महीने बीत चुके हैं। 4 घुमक्कड़ शेरों ने उसकी हुकूमत पर हमला किया और उसे घायल करके भागने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ही घंटों में एक ताकतवर राजा को भटकने पर मजबूर कर दिया गया था। अब ये सवाना में भटकता है और जिंदा बचे रहने के तरीके खोजता है। ये लंगड़ा रहा है, इसके लिए चलना भी मुश्किल है। शिकार की तो बात ही छोड़िए, ये सिर्फ लाशों को खाता है, वो भी दूसरे हमलावरों से चुराकर। रात को वो दूसरे शेरों के हमले के डर से छिप जाता है। जब हाइना करीब आते हैं तो ये घबरा जाता है। स्किपियो कई हफ्तों तक अकेला रहा, जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। लड़ाई के दौरान लगे घावों में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है और हमले के थोड़े ही दिनों बाद शेरों की मौत हो जाती है। बदकिस्मती से मैंने सवाना में रहते हुए ऐसा कई बार होते देखा है। इस बीच घुमक्कड़ शेर स्किपियो के झुंड पर अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। वो शेरनियों पर काफी जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने माओं को बच्चों से अलग कर दिया है और सारे बच्चों को मार डाला है। उन्होंने इस इलाके पर बड़ी तेजी से हुकूमत कायम की है और मुडोमो अब नया राजा बन गया है। रात को जब शेरनियां शिकार करती हैं तो मैं उनके बर्ताव को रिकॉर्ड कर पाया हूं। घुमक्कड़ शेर तेजी से आते हैं और शिकार छीन कर ले जाते हैं। मुडोमो स्किपियो से बिल्कुल अलग राजा है। मैं रोज ही देख रहा हूं कि वो दूसरे शेरों को किस तरह से ताकत से दबा देता है। झुंड में कोई भी उसकी हुकूमत को चुनौती नहीं दे सकता। उसकी ताकत सबसे ज्यादा है।
यहां से कई किलोमीटर दूर ऐसा लग रहा है मानो स्किपियो अकेले मरने को मजबूर है। जब यूं लगा मानो वो सबसे कमजोर होता जा रहा है, उसने ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। और ऐसा अचानक बने कुछ साथियों की वजह से हुआ है, हाइना की वजह से। ये शेरों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें स्किपियो की कमजोरी का पता चल गया है। जब भी वो खाना जुटाता है, ये उसे तंग करते हैं। पर स्किपियो डरने वाला नहीं है। धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसने हाइना के झुंड से खाना छीनना शुरू कर दिया। वो अक्सर उनके पीछे सैकड़ों मीटर तक दौड़ पड़ता है और उनसे खाना छीनकर ही दम लेता है। जो हाइना आमतौर पर शेरों से खाना चुराते हैं, वही आज उसका सहारा बन गए हैं। और ये अकेले नहीं हैं। कई दिन बाद मैंने जो कुछ देखा, मैं तो एकदम हैरान ही रह गया। मगरमच्छों का एक झुंड मारा नदी में एक मरे दरियाई घोड़े को खा रहा है। वो उसे ऐसे खा रहे हैं मानो बड़े भूखे हों। मगरमच्छ कभी जिंदा दरियाई घोड़े पर हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर चूंकि ये मरा पड़ा मिला है, इसलिए ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। एक दरियाई घोड़े ने उन्हें अपने इलाके से दूर खदेड़ने की कोशिश की। उसने उन पर जोरदार हमला किया, पर मगरमच्छ कहां मानने वाले हैं। वो तो लगातार खाने में जुटे हुए हैं। अचानक झाड़ियों में से स्किपियो आ गया है। मैं इस शेर को धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ते देख रहा हूं। ये एक अनूठा नजारा है। स्किपियो मगरमच्छों के इलाके में घुस रहा है। वो तादाद में बहुत ज्यादा है और उस पर हमला भी कर सकते हैं। वो उनके पास जाता है और उन्हें चुनौती देता है। मगरमच्छ इस चुनौती पर उसे धमकाते हैं, लेकिन शेर ने एक बार फिर उन्हें पानी में खदेड़ दिया है। स्किपियो 10 मगरमच्छों से कुछ ही सेंटीमीटर दूर है और मजे से दरियाई घोड़े को खा रहा है। मैं अब समझ पाया हूं कि स्किपियो सिर्फ खाने की तलाश में नहीं, खुद को साबित करना चाहता है कि वो एक बार फिर लायन किंग बन सकता है।
इसके बाद उसने अपना एक सबसे मुश्किल अभियान शुरू किया है। अपनी हुकूमत पर दोबारा कब्जा करने के लिए शेरों के झुंड को जमा करना। कई हफ्तों बाद उसे एक ऐसा शेर मिला है जिसे उसकी तरह हटा दिया गया था। दोनों में दोस्ती हो गई है। एक साथ शिकार करते हैं और खाना खाते हैं। अब तो ये साये की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। सवाना में शेरों की टोली बनते देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत भरी बात है। इसके बाद 2 शेर और शामिल हो गए और इस तरह बन गई है एक बहुत ही ताकतवर टोली। रात को ये बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, पर अक्सर वो इस शिकार को खाते नहीं हैं। बस वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। कई दिनों तक मैंने अंधेरे में इन शेरों की भयानक दहाड़ सुनी। ये शेर खुले तौर पर जंग का ऐलान कर रहे हैं। अब स्किपियो अपनी इस ताकतवर टोली के सहारे अपनी हुकूमत को दोबारा हासिल करने की मुहिम छेड़ेगा और इसमें शक नहीं कि यह इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। इनका मुकाबला 4 जवान और बहुत ही ताकतवर शेरों से है जो बहुत निडर भी हैं। हमले अक्सर रात को किए जाते हैं। स्किपियो की टोली नए राजा को गद्दी से हटाने के मकसद से इलाके में घुस गई है, लेकिन उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है और वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। रात में शेरों की लड़ाई को फिल्माना तकरीबन नामुमकिन होता है। दूर दूर तक फैले सवाना में मैं उन्हें भागते हुए देख रहा हूं और चारों तरफ से उनकी दहाड़ने की आवाजें भी आ रही हैं। कभी कभी मुझे थोड़ा टकराव भी दिख जाता है, पर साफ साफ नहीं दिख रहा है कि असल में हो क्या रहा है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि स्किपियो इन्हें हरा भी पाएगा या नहीं, या फिर यहां उसका नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। यहां 2 शानदार राजाओं का टकराव हो रहा है और इस बार मुकाबला बिल्कुल मेरे सामने होगा। स्किपियो मुडोमो को खदेड़कर सामने ले आया है। यही है वो शेर जिसने कुछ महीने पहले उसकी सत्ता छीनी थी। उसका दुश्मन उसके सामने है और सवाना के बीचों बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई है। कई मिनटों तक दोनों शेरों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। आखिरकार स्किपियो ने मुडोमो को हरा दिया है। मुडोमो और उसके बाकी घुमक्कड़ साथी भागने पर मजबूर हो गए हैं और मैं यहां जीत के इन शानदार पलों का गवाह बन रहा हूं। स्किपियो मैदान के बीचों बीच खड़ा है। झुंड की शेरनियां अब बाहर आकर उसके चारों तरफ जमा हो रही है। वो उसके लिए अपना सम्मान दिखा रही हैं। जीतने के बाद अब स्किपियो पहली बार अपने इलाके में जा रहा है। एक बार फिर वो अपने झुंड का राजा बन गया है।
सवाना में मैंने इससे बेहतर कोई दूसरा नजारा नहीं देखा है। हेलो खूबसूरत शेरनियों। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये नए शेर मेरे सामने किस तरह का बर्ताव करेंगे और क्या मैं इस झुंड की जिंदगी का अध्ययन आगे भी कर सकूंगा जैसा कि मैं अब तक करता आया हूं। आज की रात जब मैं स्किपियो को देख रहा हूं तो मेरा मन उसके पास जाने को कर रहा है। ये पहला काले बालों वाला शेर है जिसने मुझे स्वीकार किया था। अब मुझे ये एहसास हुआ कि वो बदल चुका है। अब वो आक्रामक और शक्की भी है। वो बार बार गुर्राकर मुझे चुनौती दे रहा है। मुझे शांत रहना होगा क्योंकि उसका बर्ताव काफी डराने वाला है। मेरी कई बातें भी उसे शांत नहीं कर पा रही हैं। आखिर में वो चला गया है। मैंने 12 साल इस कोशिश में बिताए हैं कि कोई राजा शेर मुझे स्वीकार करे। अब मैं देख रहा हूं कि स्किपियो मुझे ठुकरा रहा है। मुझे पता है कि शायद आज इस शेर से मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी और शायद इस झुंड से भी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी शेर ने मुझे चुनौती दी हो। जब से मैंने शेरों का अध्ययन शुरू किया, उनसे बातचीत शुरू की, उसके बाद से लगभग 3000 रातें बीत चुकी हैं। कौन है मेरी दोस्त? कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? कौन है मेरी प्यारी दोस्त? यही तो है मेरी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त। जब मैं सन 2007 में पहली बार मसाई मारा में आया था तो मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मेरा ज्यादातर शोध रात में होगा। दिन में शेरों की जिंदगी उतनी व्यस्त नहीं रहती। वो सोते हैं, आराम करते हैं, कभी कभार ही दिन में शिकार करते हैं। कभी कभी वो घुसपैठ करने वाले हाइना के झुंड से इलाके के लिए लड़ाई करते हैं, कभी कभी तो किसी तालाब में नहाने के लिए। कुछ हाइना मेरे स्टूडियो के पास एक तालाब में नहा रहे थे। अचानक मैंने देखा कि मुएस्का और डनाला किस तरह उस तालाब के पास गईं। पानी के बाहर मौजूद एक हाइना उन पर नजर रखे हुए था। अचानक डनाला उसकी तरफ भागी, बहुत ही गुस्से में। और सारे हाइना को उसने पानी से बाहर खदेड़ डाला। इसके बाद दोनों शेरनियां खूब नहाईं। यहां आकर उन्हें दोपहर की तपिश से छुटकारा मिला। आमतौर पर यह माना जाता है कि शेर तैर नहीं सकते, पर यह सही नहीं है। हालांकि शेर आमतौर पर तैरते नहीं हैं, पर ये बहुत कुशल तैराक होते हैं। दिन के वक्त शेर बहुत ही शांत और सुस्त जिंदगी जीते हैं। लेकिन रात घिरते ही सब कुछ बदल जाता है। मुझे भी ये एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा है उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने कैमरे का इस्तेमाल सीखा है और रात में इनकी जिंदगी को फिल्माना शुरू किया। शेर अपनी जिंदगी अंधेरे में जीते हैं, आपस में बातें करते हैं। उनका असली बर्ताव उभर कर सामने आता है। धीरे धीरे मैं उनके बर्ताव की तमाम बारीकियों को समझता चला गया और उसे एनालाइज करता गया।
शेर अनगिनत अदाओं और आवाजों से आपसी बातचीत करते हैं। रात दर रात मैंने इन्हें समझने की कोशिश की। मैं खासतौर पर माओं की फुसफुसाहट भरी आवाज सुनकर दंग रह गया, जिससे वो अपने बच्चों को पुकारती है। इनकी हर अदा की अपनी बहुत सारी रहस्यमय बारीकियां हैं। कई रातों के बाद मुझे इनकी एक बुनियादी अदा समझ में आ गई, उबासी लेना। शेरनियां तब उबासी लेती हैं जब वो सुकून से होती हैं, मजे में होती हैं। ऐसे पलों में वो बार बार उबासी लेती हैं। एक पल तो ऐसा आया जब मुझे समझ में आया कि मेरी बातें उन्हें उबासी लेने को मजबूर कर रही हैं। क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही। तुम्हें प्यार कौन करता है? कौन प्यार करता है? जब वो खुश होती थी तो मुझे देखती और धीरे धीरे पलकें झपकाती। जल्दी ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे शब्दों ने हमें ज्यादा करीब लाया। प्यारी बच्ची, देखो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और मैं मानता हूं कि उन्होंने इसी वजह से मुझे अपने झुंड का हिस्सा बना लिया था। रात दर रात मैं उनका पीछा करता रहा, उनके बर्ताव को रिकॉर्ड करता चला गया। इनका मुआयना करना मेरी आदत बनती चली गई और मुझे समझ में आ गया कि इन्हें मेरी आदत पड़ गई है। इस तरह उन्होंने मुझे अपने एक साथी के रूप में अपने झुंड में शामिल कर लिया। मैंने पाया कि रात के अंधेरे में हर शेरनी की अपनी अलग शख्सियत होती है, इसलिए मैंने इनके नाम रखे ताकि इन्हें अलग अलग पहचाना जा सके। लारूबिया या लाल बालों वाली ये झुंड की सबसे बुजुर्ग शेरनी है और इस परिवार का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। अनायेरुका शिकार में माहिर है और ये सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर है। ला प्रिंसेसा यानी राजकुमारी जवान और दोस्ताना है। फ्लोर यानी फूल सबसे बड़ी शेरनी है और इसकी कद काठी गजब है। डनाला एक बिगड़ी हुई लड़की है, एक ऐसी शेरनी जिसने कभी बच्चे पैदा नहीं किए और झुंड पर निर्भर रहती है। और सबसे आखिर में मुएस्का, एक मजबूत और हिम्मती शेरनी। उम्र में कम होने के बावजूद ये अनायेरुका जितनी ही निडर है। रात में शेरों के बर्ताव को ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है। एक शोधकर्ता के रूप में मैं जानता था कि ये तस्वीरें इनके कुछ हैरत भरे बर्ताव को सामने लाने में मदद करेंगी। ये खत्म होने के कगार पर खड़े इन जानवरों की असली जिंदगी को कैमरे में उतारने का सुनहरा मौका था। आमतौर पर शेरों की जिंदगी में साल में 2 अहम दौर आते हैं, खाने की भरमार और खाने की कमी। जब अफ्रीका का महान सालाना प्रवास शुरू होता है तो शिकार की कोई कमी नहीं रहती। तब शेर दिन रात शिकार करते हैं। ऐसे दौर में झुंड सुकून और मजे से जीता है। नवंबर के आते ही बहुत सारे शिकार यहां से चले जाते हैं। जब बारिश आती है तो शुरू होता है मुश्किल भरा दौर। तब शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने इस दौर में इनका बहुत ही अजीब बर्ताव देखा है। शुरुआती कुछ सालों में मैंने अनायेरुका को दिन के उजाले में पक्षियों का शिकार करते हुए भी फिल्माया था। इस शेरनी ने सारस के बर्ताव का मुआयना किया। वो घंटों घास में छिपी रही, धीरज से इंतजार करती रही और इनके करीब आते ही इसने झपट्टा मारा। उड़ान के दौरान ही सारस को जकड़ लिया।
इसी दौर में रातों में मैंने देखा कि एक शेरनी ने शुतुरमुर्ग के शिकार में किस तरह महारत हासिल कर ली थी। बारिश के मौसम में शेरनियों को पेट भरने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इनकी 10 में से 1 कोशिश ही कामयाब हो पाती है, और ऐसे दौर में ये शिकार की अपनी तकनीक को और निखारती है। जब ये शेरनी छोटी थी तब से मैंने इसके बर्ताव का अध्ययन किया और उसका नाम रखा मुएस्का। शुरुआत में इसने कभी शिकार में कामयाबी हासिल नहीं की। जब भी ये दौड़ना शुरू करती तो शिकार बड़ी आसानी से उससे बचकर भाग जाता। जब बारिश आई तो इसकी तकनीक और बेहतर होती चली गई। सबसे पहले इसने घास में छिपना सीखा ताकि बिना दिखे शिकार के करीब जा सके। जब वो 15 मीटर दूर रहती तो वो दौड़ना शुरू करती और अपने पंजे फैलाकर शिकार तक पहुंच जाती। इस तरह उसने हिरण पकड़े और फिर उसने इससे बड़े जानवरों का शिकार शुरू किया। जितना बड़ा जानवर, शिकार करना भी उतना खतरनाक। विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा जो बहुत खतरनाक तरीके से अपनी हिफाजत करते हैं, मुएस्का ने उनकी लातें और हमले भी सहे। एक बार तो एक भैंस ने इस पर हमला कर दिया था। ये बुरी तरह घायल हो गई थी और मरते मरते बची थी। शेरनियां अपना पेट भरना सीखने के दौरान काफी कुछ सीखती हैं, पर मुएस्का ने हार नहीं मानी। उसी साल जब शिकार की भरमार का मौसम आया तो उसने फिर से शानदार तरीके से शिकार करना शुरू किया। उसने कुछ ही पलों में एक विल्डेबीस्ट को मार गिराया। इसके फौरन बाद ही इसने उसका गला भी घोंट दिया। इसे मौत का चुंबन कहा जाता है। ऐसे में शिकार बेहोश होकर मर जाता है और ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। शेरों का खाना खाने का तरीका भी बहुत ही शानदार होता है। जब खाना सामने हो तो इनकी गुर्राहट की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो ये हर टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। इस झुंड का मुझ पर भरोसा इतना गहरा था कि खाना खाते वक्त भी इन्होंने मुझे अपनी नजदीक आने दिया। मैं इनके शिकार को छू भी सकता था। इन्होंने मुझे अपने झुंड का एक सदस्य मान लिया था, वो भी इतने नाजुक और धड़कते हुए मौके पर। एक बात थी जो मुझे फिक्र में डालती थी। शेर बहुत सामाजिक जानवर हैं। आपसी संपर्क इनके लिए बहुत मायने रखता है। कई बार ये एक दूसरे को चाटते हैं और कई बार एक दूसरे के साथ खेलते हैं। कितने प्यारे बच्चे हो तुम, कितने प्यारे और लाडले बच्चे। ये मेरी खुशनसीबी थी। शेरनियों ने मुझे इतने नजदीक आकर खुद को फिल्माने का मौका दिया था, पर हमारे बीच एक अदृश्य लकीर थी जिसे हमने कभी पार नहीं किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि शेरनियां एकदम से मेरे करीब आने लगीं। हे मुएस्का, लेट जाओ। हम खेलेंगे नहीं। हम खेलेंगे नहीं मुएस्का। लेट जाओ, लेट जाओ। अपने भाई के साथ नहीं खेलो मुएस्का। लेट जाओ, चलो लेटो। ये बात, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी प्यारी है ना। इन दोनों का मुझसे गहरा जुड़ाव था। मुएस्का और ला प्रिंसेसा, ये दोनों बड़ी नरमी से मेरे करीब आती थी, बहुत दोस्ताना तरीके से। इन शेरनियों ने विल्डेबीस्ट को मारा, ज़ेब्रा को मार गिराया, जो 300 किलो वजनी होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर जानवर हैं, पर ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा नर्म दिल भी हैं। मेरे कैमरों का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा।
यहाँ तक कि मेरे साथ भी वो बड़ी नरमी से पेश आती रही। मैं जरा सी ताली बजाऊं या इन्हें लेटने को कहूं तो शेरनी पीछे कदम बढ़ाकर मेरा इंतजार करती थी। एक शोधकर्ता के रूप में मैं जानता था कि मुझे इस लकीर को कभी पार नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि शेर मुझे छुएं, वो इस अदृश्य लकीर को पार करें जो एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच होती है। 5 साल पहले 3 मार्च 2016। आज की रात शेरों के साथ मेरी सबसे मुश्किल रात थी। बूढ़ी शेरनी, जिसका नाम मैंने लारूबिया रखा था क्योंकि इसके बाल बड़े उजले उजले से थे, वो मुझे लगातार चुनौती देती रही। उसे लगातार ये ख्याल था कि उसे अपने बच्चों को दूसरों से बचाना है। आज जब उसने खूंखार तरीके से मुझे चुनौती दी तो मुझे काफी हिम्मत दिखानी पड़ी। मैं खड़ा हो गया और मेरे पास जितना धीरज और जितना आत्मविश्वास था पूरा उस पल में लग गया। जब उसने मुझे डराया तो दूसरी शेरनियों ने उसे धमकाया, पर इसके बावजूद वो मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। मेरी कई रातों की नींद उड़ गई। मुझे यही लगता था कि ये शेरनी मेरे ऊपर हमला कर सकती है। आखिरकार मैं उसे पीछे धकेलने में कामयाब रहा। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि अगली रात क्या होगा। हर रात जब मैं शेरों के करीब जाता था तो इनकी दोस्ती मुझे सुकून देती थी, पर इसके बावजूद मैं डरा हुआ रहता था क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन जरूर ये शेरनियां मुझ पर हमला कर देंगी। एक प्रकृति विज्ञानी के तौर पर जानवरों के बर्ताव का अध्ययन करने वाले और इस झुंड को चाहने वाले एक विशेषज्ञ के रूप में मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि इन शेरनियों के साथ दोस्ती कैसे बनाई जाए। देखते हैं कि कल क्या होता है। इसकी बेटी डनाला ने भी उसके बर्ताव की नकल की। वो उतनी आक्रामक तो नहीं थी, पर फिर भी उसने मुझे डरा ही दिया। आप देख सकते हैं कि इस शेरनी को मुझ पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये मुझ पर शक कर रही है। नहीं, ज्यादा नहीं। आप देख रहे हैं ना? ये बात ये लगातार मुझे अपने दांत दिखा रही है। जब शेरनियां छोटी होती है तो वो ऐसा ही करती हैं। ऐसी शेरनियां जो अपने झुंड में उतनी कामयाब नहीं होती। इसीलिए वो आज भले ही एक अच्छी शिकारी है और 6 साल से ज्यादा की हो चुकी है, पर कभी इसने बच्चे पैदा नहीं किए, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। हाँ, कोई नहीं आ रहा है, खा लो तुम। दूसरी शेरनियों ने मुझे नजदीक आने दिया, मुझे अपने शिकार को छूने तक दिया, पर यह शेरनी तो कतई नहीं चाहती कि मैं इसके शिकार को हाथ तक लगाऊं। इसके बावजूद जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, इसने मुझे नजदीक आने की इजाजत दे दी है। वो खाना खाती है और मैं पास बैठा रहता हूं। आज की रात हम इसे सुकून से खाना खाने देंगे। हम यहाँ एक भी हाइना को नजदीक आने ही नहीं देंगे। देखो, ये बात देखो, ये बात। हाँ बिल्कुल, नहीं, हे, खाओ, चलो, मैं ही हूं। अब स्किपियो वैसा ही बर्ताव कर रहा है जैसा वो हमेशा करता रहा है। मैं सोच रहा हूं कि क्या कभी मेरे लिए इसका बर्ताव बदलेगा। ये ऐसा पहला राजा शेर है जिसने मुझे अपने झुंड में स्वीकार किया, पर जब से इसने अपनी हुकूमत पर दोबारा कब्जा किया है, ये मेरे साथ सख्ती से पेश आ रहा है।
अब मुझे लगता नहीं है कि इसका बर्ताव आगे चलकर कभी बदल सकेगा। अनायरुका वो पहली शेरनी थी जिसने मुझे इस झुंड में स्वीकार किया था। अब वो अपनी हुकूमत में वापस लौट रही है जहां से वो अपने बच्चों के साथ भाग निकली थी। तपता दोपहर का वक्त है। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब वो उस इलाके में घुस रही है जो कई सालों तक उसका घर रहा है। वो भूख से तड़प रही है। अचानक शेरनी को जंगली शूकरों या वॉटहॉग की एक टोली नजर आई, यानी सामने शिकार का मौका है। अब वो उनके पीछे लग गई है। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद उसने शूकर के एक बच्चे को दबोच लिया है। यह खाना पेट भरने लायक तो नहीं है, पर हाइना चारों तरफ से निकल आए हैं और 1 मिनट से भी कम में वो हर तरफ से घिर गई है। तभी स्किपियो यहां आधमका है और हाइना डर के मारे भाग खड़े हुए हैं। अब शेरनी राजा के लिए सम्मान दिखाते हुए दूर जा रही है। अनायरुका अपने बच्चों के साथ दोबारा हुकूमत में आ गई हैं। और उसकी वापसी पर स्किपियो की प्रतिक्रिया कमाल की नजर आई है। बाकी शेरनियों ने भी अनायरुका को अपना लिया है। उसकी वापसी पर स्किपियो अपना जुड़ाव दिखा रहा है। कुछ दिनों के बाद स्किपियो का बर्ताव मेरे लिए दोस्ताना होता चला गया है। अगर हम खुशकिस्मत रहे तो बारिश के इस मुश्किल मौसम में ये शिकार कर पाएंगी। शेरनी ने अभी एक हिरण का शिकार किया है। अब शायद कुछ शेर इसके पीछे लग गए हैं। एक शेर तो अपना हिस्सा लेने चला आया है। वो यहां से गुजर रहा था। चलिए देखते हैं। अच्छा बच्चा कौन है? मेरे भाई बनोगे? ओके, तो ये रहा वो शेर। वो हिरण को खा रहा है, जिसे वो अंधेरे में लेकर भाग जाता अगर उसे मुझ पर यकीन नहीं होता। देखिए किस तरह ये शेर खामोशी से खा रहा है। मैं और मेरा कैमरामैन इसके लिए कोई शिकारी नहीं है, बल्कि एक दोस्त हैं जो इनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं और इनकी शेरनियों को शिकार करते हुए देखते हैं। जब कोई शेर राजा बन जाता है तो शिकार उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि वो अपनी हुकूमत के हर कोने पर अपना दबदबा कायम रखे, हर रात दहाड़े और अपने झुंड की हिफाजत करे और अपनी शेरनियों को घुसपैठियों से भी बचाए। देखिए ये किस तरह इस शेरनी की तरफ देखकर गुर्रा रहा है, जो इसके शिकार का चक्कर काट रही है। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं। इस झुंड के 2 अहम सदस्य एक दूसरे से मिल गए हैं। इसका बाकी शेरों पर बड़ा गहरा असर पड़ा है।
अब लारूबिया भी मुझे स्वीकार करने लगी है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अरे सुनो, मैं तुम्हारे थोड़े और पास आ जाता हूँ। घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। मैं थोड़ा सा आगे चला आता हूँ, थोड़ा सा और आ जाऊं। ये बात। अरे मुझे डराओ मत दोस्त, हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। एक जंगली शेरनी के पास इस तरह से बैठना मेरे लिए बहुत जज्बाती पल है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये शेरनी वो है जिसने मुझे स्वीकार करने में सबसे ज्यादा वक्त लिया, जो किसी भी तरह मुझे अपने झुंड का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं थी। और इस तरह मैं कई रातें बहुत निराश होकर लौटा था। मैं सोचता था कि क्या इस शेरनी से मेरी कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी। इस आक्रामक शेरनी से मेरी खींचतान खत्म हो गई है। अब मैं झुंड का एक हिस्सा हूं, जैसे बाकी सारी शेरनियां हैं। ये कितनी प्यारी शेरनी है ना, मेरी प्यारी दोस्त। खुश हो ना तुम? वाह क्या बात है। ये रही एक बेमिसाल शेरनी। ये शायद इस झुंड की पहली शेरनी थी जिसने मुझे स्वीकार किया था, पास आने दिया, जिसने एक बेमिसाल दोस्ती के दरवाजे मेरे लिए खोले। और इस तरह मैं इन दोनों शेरों को भी जान पाया। हाँ दोस्त, तुम भाई हो ना मेरे। लव यू हीरो, बहुत प्यारे हो तुम, जाबाज हो तुम। मेरे भाई कहां जा रहे हो? क्या तुम टहलने जा रहे हो? इस झुंड के दो अहम सदस्यों के बर्ताव का झुंड के बाकी शेरों पर हैरत भरा असर पड़ा है। अब पूरा झुंड मुझे अपने साथी की तरह देखने लगा है। आने वाले कुछ दिनों में शेरों के साथ मेरा नाता और गहरा होता चला गया, और इसलिए मैं कुछ ऐसे पलों को कैद कर पाया जो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। अब पूरा झुंड मुझे अपने एक साथी की तरह मानने लगा है।